3-4 पे ट्रैफिक आ रही है, 2000 ट्रैफिक हो गई थी उसकी। एडवांस दौर की एडवांस लेवल का और नेक्स्ट एज का इल्म जो है हासिल करने को मिला है। $500 घर बैठे दे रहे हो। नहीं पता था कीवर्ड्स का, एसईओ का। शुरू में थोड़ा कंफ्यूज हुए, लगा कि वहाँ कुछ और चलता है, इधर कुछ और। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाफा क्लास में आपके साथ जो है लाइव रिव्यू शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, खासकर इंस्टाग्राम पे बहुत सी आपियां मैसेज करती हैं। आप जो है वो बाफा की क्लास के जो है रिव्यू लें और बच्चों से पूछें उनके क्या स्टैट्स हैं और उनके मेटा अचीवर्स के बारे में क्या रिव्यू हैं और साथ ही साथ बाफा के बारे में क्या रिव्यू। बहुत से बच्चे आज हमारे साथ करेंगे बात। तलहा भाई भी बड़े हमें तसल्ली से देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनके साथ भी रिव्यू शेयर करते हैं आपके कि क्या उनके ख्यालात हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाई जमशेद से। चलो भाई जमशेद भाई, ये हमारे एक भाई हैं रहमान भाई, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं और रहमान भाई आजकल एब्सेंट है। और चलो भाई इस तरह ही बोलो, पकड़ के बोलो, कोई इशू नहीं। जी जमशेद, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या सीखा, कितने दिन में सीखा और आपका वैसे क्या रिव्यू है ओवरऑल? जनरली बताना है, तारीफ को छोड़ के जो आपको लगता है यहाँ पे किया गया या सिखाया गया। हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब कि शुरू में तो मैं लगता था पता नहीं क्या ये बला पहाड़ है जो ऐसी होगी या जो भी है, लेकिन जब ऐसा सर यासर ने ऐसा एक स्टेप करके हमें समझाना शुरू किया तो हमने कहा ये तो कुछ भी चीज़ नहीं है, ऐसी हो तो चीज़ ही नहीं है। पहले जब हम गेस्ट पोस्टिंग में आए थे तो अभी हमें ऐसा लगता था कि गेस्ट पोस्टिंग बहुत बड़ी बला है, इसको सीखेंगे पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी सीख लिया। फिर वो आसान लगती थी, एसईओ में आया तो हमें लगा वो तो आसान थी, ये पता नहीं कितनी मुश्किल है, अब इसको भी सीख लिया, ये भी आसान है। लेकिन क्या आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो? जी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इनका मतलब है बाफा में आपको वेब डेवलपमेंट आ गई। सही है। सो आप लगता है आपको वेबसाइट, आप अभी तो आपकी रैंक हो नहीं रही, आपको लगता है इन फ्यूचर आप कोई वेबसाइट रैंक कर लेंगे? नहीं, वेबसाइट बनानी तो आ गया, अब इसको रैंक करेंगे तो रैंक करना भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर हम बात करें जनरली कि 100 में से आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस बाफा बिजनेस को, या आप टीचर फैकल्टी को, या आप मेटा अचीवर्स को, या आप जो है वो इस पूरे सिस्टम को जो हमने यहाँ डिज़ाइन किया, आपको लगता है विद इन 3 मंथ ये स्कीम क्या लगता है 100 में से जनरली? 90+ है। 90+, ठीक है, ओके। एक ही से दबाव चितनिया कह रहे हैं, हमें वीडियो चितनिया के कह रहे हैं 90+। चलें हम आप ही से पूछते हैं, आप ही फ़ायदा से ये कैमरा उनको दें, ये माइक बल्कि उनको दें और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इस आप ही के बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं हमारे बारे में। चलें जी, चले बोले शाबाश। क्या हुआ? चले वो आप ही फातिमा को दे। चलो शाबाश। ये आप ही हमारे कोर्स से बड़ी सेटिस्फाइड है और बहुत हर लिहाज से सेटिस्फाइड है। कल मुझे बता रही थी, मैंने कहा ठीक है आपका रिव्यू शेयर कर। बदल गया है क्या? अनसेटिस्फाइड हो गया, बंदा बदल गया। चलें जी, ये आप ही जो है फातिमा है, ये आप समझें कि मेरी बहन बनी हुई है, बहुत ही अच्छी हैं और मेहनती हैं। अल्लाह इनकी स्ट्रगल को जो है कामयाब करे, आमीन। सो चलें जी, आप भी बताइए रिव्यू, जनरली बताने हैं, मेरे मुंह पे मियाँ मिठू नहीं, आप जो जनरली है वो बताएं, वो आपको लगता है कि हमने ये सीखा। सर अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, नहीं पता था कीवर्ड्स का, एसईओ का, लेकिन अभी भी यार बात इधर ख़त्म नहीं हुई। हाँ, बात अभी चलते रहने। जिनको लगता है उनको एसईओ आ गई है, नहीं सिर्फ उनको लगता ही है, अभी नहीं आई, अभी नहीं है, काफ़ी अभी आपको बहुत कुछ और सीखना है। और ये बहुत कुछ सीख लिया 3 माह में। बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया जो मुझे, मेरा ख्याल है अगर मैं यूट्यूब वीडियो देखती तो 3 महीने सर भी खपाती तो उतना मुझे नहीं। एक और चीज़ है, एक बात आप लोगों ने टेस्टिंग भी करनी है। जो बाफा के स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि जो चीज़ें हमने आपको बताई, क्या किसी ने भी यूट्यूब चैनल पे ये बताया? नहीं सर, मैंने सर्च किया था, नहीं किया ना? नहीं, मुझे पता, इसीलिए हमने बाफा को वीडियोस में या यूट्यूब पे बताया नहीं। मुझे लगता है शायद मैं वहाँ ऐसा बंदा बन जाऊंगा जो शायद ये सीन बता रहा हूँ, और ये थोड़ी डिफरेंट स्कीम है। हाँ जी। लेकिन लोग इस पे बात नहीं करते, और अगर करें भी तो घुमा देते हैं। ऐसे ही तो ये चीज़ें पूरी ऑब्जर्वेशन से, पूरी तहकीक के साथ बोली जाए, ठीक है। उसके अलावा हम शेयर करते हैं हमारे एक बड़े ही लेजेंड बंदे हैं तलहा भाई। ये है तो छोटू से बड़े चलाकू हैं। चलो अभी बताएं जी तलहा भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। शुरू में थोड़ा कंफ्यूज हुए, डिमोटिवेट भी हुए थे, तो लगा कि वहाँ कुछ और चलता है, इधर कुछ और हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा कैमरा मेरी तरह घुमाइए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज है, यहाँ बच्चों का भी कंफ्यूजन है। उनको लगता है मेटा अचीवर की टीम
कुछ और कर रही है, ऐसे ही हम जी, कैमरा में बोले ना ऐसे जी ऐसी है कि मैं इन्हू गल्लां नू लकावां, हमारी टीम कुछ और कर रही है, किसी और स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, बस किसी start और में- मिथ पे काम कर, आपको यहाँ कुछ और कराया गया। एग्री? तो स्टार्ट में इस तरह लग रहा था क्योंकि वहाँ डीए हाई शो होता था, इधर डीए लो, तो अब पता चला कि मिनिमम डीए पे खेलना हाँ, है, उसका ठीक है। डीए उसके कम होगा तभी रैंक हो। लेकिन ये आपको अब थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे जब लेक्चर्स हुए हैं तो चीज़ें क्लैरिफाई हुई। काफ़ी सारी क्लियर हुई हैं। तो 3 साइडें बनाई थी, एक पे तो टेक की बनाई थी, वो फेक कीवर्ड पे हुई तो डाउन होगी। माशाल्लाह। उसके बाद स्पोर्ट पे बनाई है, तो अब पता चला कि किस तरह रैंक करना है। तो अब 300 ट्रैफिक हो गई है, वो भी ऑर्गेनिक है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, 300 से ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। आप लोगों ने सुनी रहे हैं। असल में ऐसा है कि टीम के अगर हमारे में बात करें या हमारे मेटाचीवर की वेबसाइट के बारे में बात करें, हम ज़रूर काम कर रहे हैं। असल में हमारी वेबसाइट्स की एज है, यहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं, खावर भाई हैं, नैयर भाई हैं, उनको पता ही है। जब वेबसाइट की एज बन जाती है स्ट्रेटजी भी डिफरेंट हो जाती है। बाकी ये जो है अभी आप बेसिक्स पे हैं, आप चीज़ों को कर रहे हैं, आप डिफरेंट करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप भी होशियार हो जाएंगे, चालाक हो जाएंगे। अभी आप लर्नर हैं, स्टार्ट में हैं, और ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत बड़ी हैं वो बता दी जाएँ तो आप इम्प्लीमेंटेशन करें और रिजल्ट ज़ीरो आए, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आएंगे। जिस तरीके से हमें कुछ चीज़ें वक्त के साथ आती हैं, यानी कि 4 साल के बाद बोलना आता है, ऐसे ही है ना, छोटा बच्चा सही वजह बोलता है या समझता है, तो ये है। बाकी स्ट्रेटजी सेम ही है। आजकल वैसे हम ये जो बाफा या SEO को कर रहे हैं, मैं वैसे कैमरे में ये बात बता रहा हूँ, आजकल हम किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं। शायद उसका आप अनीसा को पता है, इसके अलावा हाफिज़ भाई को पता है, मुझे पता है, 2 और लोगों को पता है। सो 4-5 लोग और हैं, हम और चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये तो चीज़ हो गई है, इस पे हमने अच्छी ग्रिप भी कर ली है और माशाल्लाह अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारी टीम नहीं कर रही है, लेकिन हम आजकल कहीं और खेल रहे हैं और चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। तो ये आप सब लोगों के लिए है, क्या नेक्स्ट कुछ और आने वाला है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम रिव्यू लेते हैं हामिद भाई का। हामिद भाई के साथ हमने बात की थी, ये हमारी एक बड़ी ही अच्छी और अम्मा टीममेट है। अम्मा है वो हमारी आयला आपी, तो बड़ी अच्छी हैं वो भी माशाल्लाह से। और आपी जो है, एक बच्ची ने रिव्यू नहीं दिया, वो हमारी तरफ देख रहे हैं, उनसे भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बारी भी आएगी। जी हामिद, क्या एक्सपीरियंस रहा? सही ईमानदारी ना। सर एक्सपीरियंस जैसे बाकी भैया का मेरा वैसे ही रहा है। शुरू में कंफ्यूजिंग थे कि बस जैसे टीम में काम हो रहा है वैसे हमें नहीं करवाया जाता। अरे और ये बड़ा मसला आ रहा है। हकीकत बात है, जब आपने बाद में लेक्चर्स दिए हैं तो थोड़ी तसल्ली हुई है इस बात की, सबको ही हुई है कि अच्छा, मतलब जब मैंने लेक्चर दिए तो थोड़ा हौसला आया। हाँ, या हाफिज भाई ने कि दिए नहीं भजन कुछ हो रहा है। नहीं तो पहले लग गया सी कि आसानी नाल हाँ, ऐसा लग रहा है बस हमें बेसिक बता रहे हो, टीम में काफ़ी अच्छा हो रहा काम। नहीं ऐसा नहीं है, आपके साथ अगर चार्ज किए हैं, आपसे बात की है तो वो, लेकिन ये है कि छोटे बच्चे हैं ना, भी आप लोग थोड़े वक्त के साथ सियाने हो। वैसे क्या क्या सीखा ड्यूरिंग कोर्स या ड्यूरिंग वाफा बिजनेस? ड्यूरिंग सर इससे पहले मेरा बिल्कुल भी इस चीज़ में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कंप्यूटर के फील्ड में किसी भी तरह से। यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा है कंप्यूटर के रिलेटेड भी, काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी मैंने यहीं आके किया लैपटॉप। माशाल्लाह, चलें जी, ज़बरदस्त। आइए मौलवी साहब बैठे हैं, क्या नाम है, साजिद भाई, इनको दीजिए। साजिद भाई का तो बड़ा ज़हन है, ये तो अदारे से बड़ा मुतफिक है, बड़े मैसेज करते हैं। जी जी, ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा है। माशाल्लाह। मुझे पहले भी थोड़ा आइडिया था SEO का, और बैकलिंक्स वगैरह बनाने आते थे, और अब इधर आके यानी थोड़ा डिफरेंट नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पहले से जो हम कर रहे थे। और इसमें जो मैंने 3-4 क्लाइंटों यानी का भी वर्क कर लिया है, जो वेबसाइट कस्टमाइजेशन का। माशाल्लाह। कोई पैसे भी बनाए? जी सर। कितने? $500 500 प्लस 500 प्लस ड्यूरिंग वेबसाइट डेवलपमेंट? जी सर। माशाल्लाह। तो ये वाफा से करके कर लिया? जी, पहले भी थोड़ा आइडिया था। हाँ। तो इधर आके काफ़ी यानी ना हमें मिला है न्यू कुछ चीज़ें जिसका हमें आइडिया नहीं था। अच्छा साजिद, वैसे एक ओपिनियन है आपकी, जी। राय है, समझदार आदमी लगते हैं। एक बंदा जिसको गेस्ट पोस्टिंग का नहीं पता, जिसको SEO का नहीं पता, उसके लिए क्या आप पाथ चूज करेंगे कि उसको क्या करके आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कि डायरेक्ट SEO में आ जाना चाहिए? अगर सर किसी को बेसिक कंप्यूटर और उसकी इंग्लिश अच्छी है ना थोड़ी, तो मेरा ख्याल है इसमें हमें पहले जो हम काम करते थे उसमें नीचे सर्च का मेथड हमारा बिल्कुल ही ऐसे नहीं था। मेरी साइट भी थी, एक 2000 ट्रैफिक हो गई थी उसकी, लेकिन अब डाउन होगी। डाउन नहीं होनी थी, स्ट्रेटजी नहीं थी। जी सही, गुड हो और गया। अब 5-6 साइट्स हैं हमारी, उसमें से जो हैं 3-4 पे ट्रैफिक आ रही है
और बाकी जो 3-4 हैं उन पे अभी 0 है। चलें, अल्लाह आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह। आपने एक वक्त में ज़्यादा डोमेन शुरू की हुई हैं? जी सर, मेरे बिल्कुल। साथ 2-3 और लोग और हैं। माशाल्लाह। आप सीखते हो, उनको भी सिखाते हो फ्री में? नहीं सर, हाँ, पैसे लेते हो? नहीं, वो पहले से मेरे साथ काम कर रहे हैं। चलें ज़बरदस्त। चलें, अल्लाह आसानियाँ करे। यहाँ पे और भी कोई आपी जो हैं वो अगर अपना रिव्यू शेयर करना चाह रहे हैं, ये भी हैं हमारी आपी माजबीन हैं और हमारे से बड़ी भी हैं। और एक और बात इनकी जो मुझे साथ सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगी, जब से आई हैं वापस नहीं गई माशाल्लाह। जब से आई हुई हैं वापस गई। मुझे लगता है ये फर्स्ट आप ही होंगी जो जब से आई हैं और कहते नहीं कोर्स करके जाएं। ऐसे ही हमारे गैस पोस्टिंग बाई 13 में नुमान था, वो भी कंप्लीट करके ही गया है। जी, आप ही क्या रिव्यू हैं? सर वफ़ा एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसमें हमें एडवांस लेवल का जो एडवांस दौर की एडवांस लेवल का और नेक्स्ट एज का इल्म जो है हासिल करने को मिला है। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग दिल लगा के इसमें काम करेंगे वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में नाकाम होंगे या वो तरक्की नहीं करेंगे। सही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिसने भी सीखा है उसने बहुत अच्छा किया है। और बहुत देर, अगर किसी ने देर से भी किया तो मैं देर आए दुरुस्त आयत के मुस्दाक ये कहूँगी कि वो इसको यूटिलाइज़ करें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैं मीटा अचीवर की बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको करार दूँगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चलो, ज़बरदस्त है। इसके अलावा कोई और ओपिनियन जो बच्चे आपको देख रहे हैं, यूट्यूब पे बहनें सुन रही हैं, फेसबुक पे सुन रही हैं, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू है? उनको क्या करना चाहिए इस बाफा को लेके? भी सीरियस होना चाहिए, करना चाहिए, या यूट्यूब पे देखना चाहिए और कुछ ना कुछ और करना चाहिए? क्या ओपिनियन जो यूट्यूब पे लगे हों? इसमें जितने लोग शामिल होंगे उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर ही होंगी। उनको आना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने से ही लर्निंग के ज़रिए के बाद ही वो कुछ अर्निंग करेंगे। तो लर्निंग वाया अर्निंग और अर्निंग वाया लर्निंग के मुस्दाक ये जो है जो भी कोर्स है, चाहे वो गेस्ट पोस्टिंग है उसमें भी बहुत से चांसेस हैं आगे बढ़ने के, बहुत सी स्किल्स हैं उसमें। वफ़ा में भी बहुत ज़्यादा ऐसी स्किल्स हैं जिसमें किसी को भी आप लेके चलना चाहें आप उसको लेके चल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैं नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान वालों को ये कहना चाहूँगी कि वो आगे आएँ और इससे सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, एक और ओपिनियन है और हम इसको ख़त्म करते हैं। लाइए मुझे दीजिए। असल में ऐसा है कि थोड़ा सा अगर आप इसको मज़ीद अच्छे से सोचें तो आप लोगों के लिए सबके लिए सजेशन भी है। मैं आगे यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स में ये बता रहा था, आप लोगों ने बिज़नेस या कोर्स या बाफा या एसईओ सीख ली है, बेटे आप इसकी ना 1 बाय 1 अलग अलग सर्विसेज दे सकते हैं। आप कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज दे सकते हैं, वो आप फाइवर पर जाइए, सर्च करिए, आपको नज़र आ जाएंगे कितने लोग हैं। आप नीश रिसर्च की सर्विसेज दे सकते हैं, आप जो है वो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं, आप बैकलिंक की सर्विसेज दे सकते हैं, आप DADR की सर्विसेज दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऑन पेज की, ऑफ पेज की, टेक्निकल की, आप प्रॉपर एक एज आ VA के तौर पे भी किसी वेबसाइट्स को, किसी स्टोर्स को, किसी सर्विसेज साइट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ हमने इस पूरे बिजनेस से सीखी कि हम इसमें से कोई भी एक एक चीज़ को ओपन करें तो हम एक एक चीज़ में स्पेसिफिक फील्ड में भी खेल सकते हैं अगर आप खेलना चाहें। तो मैं आप सब लोगों को यहाँ ड्यूरिंग क्लास ये रिकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर फाइवर पे अकाउंट बनाएं और नीश रिसर्च की गिग्स बनाएं, SEO की गिग बनाएं, ऑफ पेज की गिग बनाएं, ऑन पेज की गिग बनाएं, हर एक चीज़ की गिग बनाएं। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको 2 क्लाइंट्स मिले हों, हो सकता है वो आपको $500 घर बैठे दे रहे हो, और हो सकता है आप वेबसाइट से तो बना ही रहे हैं, साथ अपने क्लाइंट का भी अगर 1.5 घंटा काम करें एक दिन, हो सकता है कि आप 2-4 लाख वहाँ से भी बना लें। ये ओपिनियन है, जिसको सूटेबल लगे, जिसको लगे कि मुझे करना है, वो लाजमी करे, उसको बहुत 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 फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सो एक छोटे से रिव्यूज़ थे। ओवरऑल बहुत से बच्चे ना बोलते नहीं हैं, बहुत से भाई भी बोलते नहीं है, कहते हैं गला ख़राब है। कई लोगों ने तो डेफिनेटली मान लिया कि नीयत ख़राब है, सो शर्माते हैं। और जो लोग नहीं बोलते, जो लोग नहीं शर्माते, मैं आपको ड्यूरिंग वीडियो बता देता हूँ, कोई नहीं तरक्की करनी होना, वो कोई भी है जो शर्माता है, जो बोलता है, जो कैमरा के आगे नहीं आना चाह रहा, जो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करना चाह रहा, जिसने जो सीखा है उसके बारे में बताना ही नहीं चाह रहा, अपना ओपिनियन शेयर ही नहीं करना चाह रहा, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में? यही है कि मैंने लगता वो इतने रह के क्लास से रह के चीज़ों नहीं बोलता। ज़रूरी नहीं है वो तारीफ़ करे, ज़रूरी नहीं है वो जेन्युइन बात तो कर सकता है, उसके अंदर इतना तो कॉन्फिडेंट हो। एक बंदा मैच्योर है, अगर वो 24 साल तक 25 साल तक पहुंच गया है
अगर उसको यही बोलना नहीं आ रहा, शर्माता है, सोचें क्या तरक्की करेगा आगे। कल क्लाइंट आ जाए, वो कहे आ जाओ मेरे साथ जूम मीटिंग करो, मेरे साथ जो है वो वीडियो कॉल ऑन करो, सर जी आइएगा मेरी मीटिंग हो रही है, तब भी आप मेरा, साकिब भाई का या किसी और सीनियर का सहारा लेंगे। तो फिर आपने सीखा क्या ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपको शर्म आ रही है, मैं तो नहीं आना। सोचें वो कौन सा बिजनेस है कोई बिजनेस? इन तो जो बोलना ही नहीं आ रहा, अपनी दुकान को एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, अपने सीखे हुए को बताना नहीं आ रहा। ये नहीं कि आपने हमारे लिए एक रिव्यू नहीं दिया, ओपिनियन नहीं दिया, ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप वो कैसा बिजनेस है जिसके बाद आपके पास अल्फाज नहीं है आपको अपनी दुकान बताने के लिए, अपनी चीज़ों को बताने। हो सकता है कोई बंदा ऐसा सुन रहा हो या कोई ऐसी बंदी सुन रही हो जिसने अपनी वेबसाइट डिजाइन, उसको यहाँ से कोई बंदा शरीफ लगे, मैच्योर लगे, हो सकता है वो हमारे से कांटेक्ट करे, कह दे अवैस का नंबर दे दो। तो हो सकता है कि अवैस को, कितने सारे लोगों के ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं, वो शायद अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। आपकी हफ्सा है बंगला वगैरह से, उसका इंटरव्यू लगा और उसको 2 क्लाइंट मिले अगर, और वो घर बैठी 1 लाख रुपए बना रही। मैंने उसे कहा आप हमारी अकेडमी स्किप कर दें, घर बैठ के उनका काम है। कितना? 2 क्लाइंट, और एक क्लाइंट उसे 3000 PKR का एक आर्टिकल लिखवा रहे, और एक बंदे ने ऐसे काम दिया, मैंने उसे कीवर्ड बताया हुआ था, सारी रिसर्च, आर्टिकल वो अच्छा लिख लेती थी और वो कीवर्ड निकाल के छापी जा रही है, पब्लिशिंग उसको नहीं, आप ही ने सिखा दी। अल्लाह अल्लाह कैसे काम कर रही। तो मैंने कहा आप स्किप करके उनका काम, सोचे 1 लाख रुपए बना रही, उसके पेरेंट्स इतनी दुआएं देते हैं। मकसद ये नहीं है, मकसद हमारा चीज़ों को बोलना है, कॉन्फिडेंट हो आप डरते रहेंगे आखिर कितनी देर तक। मुझे लगता था आपको ये बिजनेस कोचिंग क्लासेस भी देनी चाहिए थी शुरू में सर यासिर को, तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए बोलने का, बात करने का। हाँ मैंने उनको कहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीक में या नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह चक्कर लगाएं, तो इंशाल्लाह आपके साथ मीटिंग करेंगे। होप सो आपको समझ आ गई है। तो ये एक जेन्युइन रिव्यूज़ थे बाफा क्लास के बारे में, और बच्चों ने कुछ ने बोला, कुछ ने नहीं बोला, शर्माते हैं, डरते हैं, हम क्या बताएं क्या बोलें। तो ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगता है कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो हम उसके रिलेटेड भी वीडियोस बना देंगे, और साथ ही साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा बाफा क्या लगता है कब शुरू करें? लेट नहीं करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जल्दी करना चाहिए, और जल्दी जल्दी आप एडमिशन करवाएं और अपने आप को मज़ीद बेहतरी की तरफ लाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।